फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एसपी टेक्निकल सरजी। जैसा कि हम बता दें कि हम आज बात करने वाले हैं आज कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने आज का कम्युनिटी पोस्ट किया था कि जिनको जो भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो हमसे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ वीडियो में कमेंट आ रहे हैं, सबके कुछ ना कुछ डाउट हैं, सब लोग बराबर कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स को पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूँ। इससे क्या होगा कि जिनके जो भी डाउट्स रहेंगे सब एक जगह डाउट्स में लिख करके उनको मैं आज उनका सल्यूशन यानी कि जो भी डाउट्स हैं आपके उनका मैं सल्यूशन मैं वीडियो में बना करके डाल दूंगा। तो आज का जो मैंने कमेटी पोस्ट किया था उनमें उसमें जो जो भी डाउट्स आए मैंने उसको लिख रखा है, तो मैं उस डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। हाँ, हालांकि उसमें कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे डाउट्स हैं लोगों के, बहुत लोग कंफ्यूज हैं उस चीज़ को लेकर के, तो मैं हर एक चीज़ को आप लोग को क्लियर साफ साफ एकदम बता देने वाला हूँ और आप लोग के जो भी डाउट्स हैं एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले कोई कमेंट किया है कि EWS सर्टिफिकेट क्या होता है सर। तो जैसा कि आप सबको पता होगा SC ST OBC कैटेगरी सबको पता है होती है, इसी तरीके से जनरल वालों के लिए भी एक होती है EWS। लेकिन जैसे कि ST SC में और OBC में सबके लिए कैटेगरी बटी होती है कि आपको छूट मिलता है आरक्षण। तो इसी तरीके से EWS जो होता है वो जनरल वालों के लिए होता है। जनरल वालों के लिए 10% का छूट मिलता है अगर यदि EWS सर्टिफिकेट आपके पास है तो। लेकिन उसके लिए आपके पास 3 कंडीशन होती है। अगर यदि वो 3 कंडीशन आप फॉलो करते हैं तभी आपको EWS आपका सर्टिफिकेट बन सकता है। और कैसे बनेगा मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हम बता दें कि इसमें कंडीशन ये है कि अगर यदि आपका यानी आपके पिताजी या माताजी का सालाना आय जो है वो 8 लाख से कम है, यानी कि 8 लाख से कम इनकम सालाना है, तब आपका EWS सर्टिफिकेट बन सकता है। और दूसरी बात, आपका अगर यदि आपके जो जमीन है अगर जो 5 एकड़ से कम जमीन है तब आपका बन सकता है EWS सर्टिफिकेट। और जो आपका अगला है तीसरा कंडीशन ये है कि अगर यदि आपका जो घर बना है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम में बना है तब आपका EWS सर्टिफिकेट बन सकता है, जो कि जनरल वालों के लिए होता है। और अगर यदि साथ ही साथ बात करें कि EWS सर्टिफिकेट बनता कैसे, तो आप लोग ये भी जान लीजिए। आपको क्या करना होगा कि आपको अपने तहसील पे जाना होगा और वहाँ से EWS सर्टिफिकेट जो बनता है उसका एक फॉर्म होता है, आपको फॉर्म लेना होगा और उस फॉर्म में क्या करना होगा, फिल करना होगा। फॉर्म को फिल करने के बाद आपके यहाँ का जो जो लेखपाल होंगे आपको उस लेखपाल को देना होगा। फिर क्या होगा, वो लेखपाल आपका फॉर्म लेंगे, उसके हिसाब मतलब फॉर्म को लेने के बाद अपने हिसाब से छानबीन करते हैं, आपको पूरा इंक्वायरी लेते हैं कि आपके पिताश्री का मासिक वेतन या फिर सालाना में कितना है। अगर 8 लाख से कम है तब वो पास करेंगे। आपका जमीन कि अगर यदि 5 एकड़ से कम है तब, या तो 1000 स्क्वायर फीट से कम आपका घर बना है तब, ये सब चीज़ों को जांचते हैं। जांचने के बाद वो जाते हैं सीधे SDM के पास, SDM के पास जाके सीधे साइन करा के पास कराते हैं, तब जाके आपको ये चीज़ मिलता है। तो ये चीज़ होता है EWS सर्टिफिकेट, जैसा कि मुझसे पूछा था कोई, तो मैंने इस चीज़ को बता दिया। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, EWS सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल वालों के लिए ही होता है, जो कि 10% छूट मिलता है कैटेगरी में। और जैसे अगर अगला हम बात करें तो अगला लोग क्वेश्चन है सर 12th का रिजल्ट CBSE बोर्ड का। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका 12th का रिजल्ट CBSE बोर्ड का आ चुका है, ठीक है। और आपके स्कूल से भी चीज़ें मिल रही है रिजल्ट, जो कि नेट का नहीं, नेट पे तो आपको पता होगा, आपने चेक किया होगा, लेकिन आपको स्कूल से आपका मार्कशीट यानी 12th का रिजल्ट मिल रहा है। तो आप लोग जा करके ले सकते हैं। एक लोग मुझसे कमेंट किया था, पूछा था, मैंने उसको बता दिया। और हाँ, साथ ही साथ हम देखेंगे IRT प्लेसमेंट। जैसे कि लोग को बहुत ही कंफ्यूज है कि IRT प्लेसमेंट कितने का होता है सर, कितना हाईएस्ट जाता है, सिविल वालों का, ऑटोमोबाइल वालों का, सर RSC वालों का, IC वालों का, मतलब जो भी ब्रांचेज है हर ब्रांचों का लोग कंफ्यूज है सर कितना प्लेसमेंट जाता है, कौन सा प्लेसमेंट किस ब्रांच का सबसे अधिक होता है। इस सब चीज़ों को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, जैसे कि प्लेसमेंट के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, तो अभी जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, हाँ, हालांकि अभी तो थोड़ी सा आप लोग इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, जैसे ही कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाते ही सब कुछ आपको पूरी पूरी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि जो आपके वहाँ पर सीनियर्स रहते हैं हर एक चीज़ आपको बता देंगे खुद ही कि यार कौन से ब्रांच का कितना प्लेसमेंट गया है। लेकिन मैं भी आपको थोड़ा बता ही देना चाहता हूँ। आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट किए, इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग, तो मेरे से चलिए मैं आप लोग बता देता हूँ। देखिए, हालांकि जिस मेरे समय का और इससे पहले वाले समय का मैं दोनों को बता देता हूँ कि कितना कितना प्लेसमेंट गया था।
हाँ, हालांकि जैसा कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल्स का, तो इलेक्ट्रिकल वाले मैक्सिमम लोग पहले तो प्लेसमेंट नहीं कराते हैं। अगर बात करें प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल वालों का हम लोग के समय भी 24-25 हज़ार तक ही गया था। और इससे जो पहले वाला जो आया था, जो लड़के थे, यानी कि 2021 वाले 20-21 वाले का, उनका प्लेसमेंट वही 24-25 हज़ार उनका भी गया था। और अगर साथ साथ बात करें मैकेनिकल वालों का, तो हम लोगों से मैकेनिकल वालों का 28 यानी कि 28 हज़ार तक गया था प्लेसमेंट। और इससे पहले वालों का मैकेनिकल वालों में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 32 हज़ार, यानी कि 30 हज़ार प्लस हो गया। 30 हज़ार प्लस जाता नहीं है बट चला गया था। और अगर यदि साथ ही साथ देखें सिविल वालों का, तो सिविल वालों में बता दूं, सिविल वालों का भी अच्छा प्लेसमेंट होता है। हम लोग के समय सिविल वालों का 30 प्लेसमेंट हुआ था, हम लोग को उतना नहीं हुआ था, लेकिन सिविल वालों का हो चुका था। और इससे जो पहले जो अभी 21 वालों बैच का था, उनका मैं बता दूं तो उनका प्लेसमेंट्स 24,000 तक ही गया था। देखिए होता क्या, इसमें प्लेसमेंट ऊपर नीचे इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के अनुसार सब कुछ होती है। अगर यदि वैकेंसी ज़्यादा आ रही है या वैकेंसी आने वाली है, तो क्या होता है, आपका जो प्राइवेट कंपनियां ले आती हैं वो अच्छे खासा प्लेसमेंट लेंगी। अगर दिन नहीं आने वाली है तो उनको पता है कि लड़के का गरज है, यानी लड़का चले गए हमारे साथ, तो कम से कम प्लेसमेंट में लेकर आपको चले जाते हैं। ये सब कंडीशन होती है। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स का अगर हम बात करें, तो हम लोग के समय का जो ऑटोमोबाइल का हुआ था वो 20,000 तक ही हुआ था, 20 हज़ार तक ही गया था। साथ ही साथ RAC का हम बात करें तो RAC का भी लगभग वही 23 के बीच में ही रह गया था। तो आप लोग एक चीज़ ये जान लीजिए। हाँ, लास्ट एक चीज़ और देखिए, पहले प्लास्टिक ब्रांच लोगों को बहुत खराब लगता है कि बहुत बेकार ब्रांच है, लोवेस्ट ब्रांच है, प्लेसमेंट हाईएस्ट नहीं जाएगा। लेकिन मैं बता दूं प्लास्टिक ब्रांच बेटर और बेस्ट ब्रांच होता है। इससे जो पिछले वाले प्लास्टिक ब्रांच के था, मैं बता दूं 24 हज़ार सैलरी, 24 हज़ार उसका गया था प्लेसमेंट। और हम लोग के समय जो गया था वो तो 24 से प्लस ही गया था। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो 24, 25, 28 तक जाती है, यही एक लिमिट होता है हाईएस्ट का जाने का। मतलब आप ये जान लीजिए कि जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है IRT का 28 से लेकर, मतलब 24 से लेकर के 28 या बहुत उड़ के जाएगा 30 प्लस, बहुत कम, बहुत रेयर में ही जाता है। ठीक है, क्योंकि आप डिप्लोमा किए होते हो, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होती नहीं है, इसलिए आपका प्लेसमेंट जो होता है बहुत हाईएस्ट नहीं होता। यानी डिप्लोमा के लेवल पर आपका जो प्लेसमेंट हाईएस्ट जाता है 30 तक ही जाता है। हाँ, इसी तरीके से हर ब्रांच का डिवाइड है कि हर ब्रांच में हाईएस्ट जो है 28 या 24, 26 तक ही जाता है। हाँ, कुछ ब्रांच जैसे मैंने बात की मैकेनिकल्स में, ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया, हालांकि उसमें ब्रांच है कुछ, उसमें हाईएस्ट जा सकता है, मगर प्रोडक्शन क्या था ऑटोमोबाइल जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर हमेशा आप देखते हैं, मैक्सिमम देखते आए हैं हम कि प्रोडक्शन वालों का ही ज़्यादा प्लेसमेंट होता रहता है या हाईएस्ट जाता रहता है मैकेनिकल में। हाँ, और प्लास्टिक वालों की बात करें तो प्लास्टिक वालों को भी अच्छा खासा प्लेसमेंट चला जाता है। जितना लोग सोचते हैं कि इतना बेकार ब्रांच, सबसे नीचे लोअर का ब्रांच वही है और उसका क्या होगा, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं बहुत बढ़िया प्लेसमेंट होता है। और आगे जा करके अपने यहाँ से जा अपने इंडिया के करते करते साथ साथ एक्सपीरियंस होगा, तो आप विदेश में भी जा करके आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट रहता है। जैसा कि मैंने वीडियो में इसका चर्चा कर रखा था कि एक सीनियर हमारे थे, जिनका प्लेसमेंट अपने यहाँ से होकर अमेरिका में गए थे, जिनका 1.5 लाख प्रति मंथ सैलरी हो गया था। ठीक है, तो ये था प्लेसमेंट के बारे में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, यहाँ पर एक ने कमेंट किया है फीलिंग, जैसे कि आप काउंसलिंग के समय क्या आपको कोई फीलिंग चॉइस मिलती है कि नहीं ब्रांच चूज करने के लिए। तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो फीलिंग चॉइस के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि काउंसलिंग समय आप अपने मन से प्रोडक्शन भर दे, सील भर दे, इलेक्ट्रिकल भर दे तो आपको मिल जाएगा, नहीं, ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है। रीजन ये है कि आपका रैंक वाइज कैटेगरी सब कुछ वहाँ पर बटा होता है, कितने रैंक वाले को ये ब्रांच मिलेगा, कितने रैंक वाले को ये मिलेगा। हाँ, हालांकि अगर यदि वो रैंक में अगर सीट खाली रहा तब आपको ब्रांच मिल सकता है, नहीं तो आपको फिर वही जो आपको वहाँ पर रैंक लिखा होगा, इतने रैंक की ये ब्रांच है तो आपको वही ब्रांच मिलेगा। ये चीज़ होती है। और दूसरी बात, अगर यदि हम बात करें यूपी बोर्ड वालों का माइग्रेशन, हाँ, जैसे कि यूपी बोर्ड के माइग्रेशन वाले के लोग परेशान है कि सर क्या हम लोग कभी माइग्रेशन बनवाना होगा कि नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपी बोर्ड का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनता है। और CBSE बोर्ड का तो कंपलसरी है कि 12th आप पास करके गए हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूपी बोर्ड का नहीं होता, लेकिन CBSE बोर्ड का होता है, जो कि कंपलसरी होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसा कि हॉस्टल किसको मिलेगा। जैसा कि एक लोग ने कमेंट किया था कि सर काउंसिलिंग लेटर में दे रखा है कि सिर्फ ST SC वालों को ही हॉस्टल्स मिलेंगे, जनरल और OBC वालों को नहीं। देखिए ऐसा अभी तक हुआ नहीं था। हम लोग के समय से पिछले वाले ईयर वालों को भी मैंने जो पता किया, जो पास आउट हुए हैं उनको से पूछा भी, जो लड़के और उनसे जूनियर हैं उनसे भी कुछ लोग से बात होती है हमारी, सबका कहना है कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मुझे लगा हो सकता है मेरे समय सबको मिला था हॉस्टल, तो शायद अब कुछ रूल चेंज हुआ होगा, जैसा कि काउंसिलिंग लेटर में दे रखा है कि सिर्फ ST SC वालों को ही हॉस्टल मिलेगा। बट
काउंसलिंग लेटर में दे रखा है, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि हॉस्टल मैंने पता कर रखा है, जो कि मैं जब से पास आउट हुआ हूँ, जब से पढ़ रहा था उसके बाद तक अभी तक ऐसा नहीं कोई नियम लागू हुआ है कि हॉस्टल सिर्फ ST SC वालों को ही मिले। हॉस्टल सबको मिलता है, OBC जनरल ST SC का सभी कैटेगरी को हॉस्टल मिलता है। काउंसिल लेटर में दे रखा है लेकिन मिलेगा सबको, ठीक है। हाँ, मैं भले एक चीज़ ये कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब तक जो चली आ रही है वही चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नियम या रूल चेंज हो जाए, क्योंकि हम लोग के समय तक काउंसलर में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था हॉस्टल के बारे में। डायरेक्ट बस लिखा था कि छात्रावास यानी कि जो इनको प्रोवाइड होगा सीधे काउंसिल लेटर के ही दिन अलॉट किया जाएगा, इस तरीके से था। हाँ, लेकिन इस बार लिख रखा है, तो लिखने से हो सकता है चेंजिंग हो, लेकिन 99% चांस पूरा यही है कि सभी को हॉस्टल मिलेगा। क्योंकि अगर यदि ST SC देंगे तो बहुत ज़्यादा लड़के या लड़कियां नहीं होंगी, बहुत सारे क्लास मतलब बहुत सारे हॉस्टल के रूम्स खाली रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग ऐसा ना सोचे, फर्स्ट ईयर में सभी को हॉस्टल से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहेंगे। और जैसा कि मेरे पास तो इतने ही सारे क्वेश्चंस थे जो कि आज की कम्युनिटी पोस्ट में पढ़े थे, तो मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर दिया। और अगर यदि आप लोग का भी कोई भी डाउट रहे तो मैं अगर दी कम्युनिटी पोस्ट जैसे 2 दिन 3 दिन पर मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूं और मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, कि ताकि जो आप लोग के डाउट्स रहे, जो आप लोग को परेशानी हो, आप लोग को परेशानी ना हो सके। तो आप सबको पता है कि आप लोग का 19 तारीख से काउंसलिंग शुरू होने वाला है, तो आप लोग का अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करा लीजिए। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का तैयार हो भी गया होगा, क्योंकि काउंसलिंग का डेट आ चुका है। तो आप लोग काउंसलिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ रेडी हो गए होंगे। और जो मैंने बोला था फोटो पर डेट, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। फॉर्म भरते जिस समय आप फॉर्म भरे तो उस समय से लेकर अब तक का डेट आप फोटो पर डाल सकते हैं। उस लोग का कमेंट था कि सर फोटो पर डेट कौन सा है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा कि जो फोटो पर डेट होगा आप लोग का, वो फॉर्म भरते समय से लेकर अब तक का फोटो पे आप डेट डलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग के डाउट था जो कि मैंने क्लियर कर दिया। अगर भी किसी को और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। और अगर यदि मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ तो उसमें आप लोग जरूर देखें। अगर यदि आप लोग से कोई मतलब आप लोग क्वेश्चंस हो या डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं सोचता हूँ कि जो पर्सनली जो लोगों का डाउट्स है वो क्लियर करूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता रहता है, मैं रिप्लाई देता रहता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ, लेकिन जो वीडियो के थ्रू माध्यम से मैं समझा के बोल सकता हूँ, वो लिख करके चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को भी मालूम होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस